हेलो फ्रेंड्स। मैं राहुल पटेल फ्लाई वर्ल्ड वीज़ा इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, हम आज बात करेंगे नीदरलैंड के बारे में। ये जो आपको सामने यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिखाई देता है एंड उसमें पूरा आपको मैप दिखाई देता है। तो मैप में उसके हिसाब से पूरा मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि कौन सी लोकेशन में कौन सी यूनिवर्सिटी, मेजर मेजर यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है पूरे नीदरलैंड में। ये जो आपको रेड बाउंड यूनिवर्सिटी पूरा आपको पॉज करके आप उसको देख सकते हो। जो फ्लाइट ट्रैवल टाइम है टू नीदरलैंड वो तकरीबन दिल्ली से 8 आवर्स 30 मिनट्स है। अब हम देखेंगे अबाउट नीदरलैंड्स। द नेम नीदरलैंड लिटरली मीनिंग लोअर कंट्रीज केम अबाउट ड्यू टू इट्स लो लैंड एंड फ्लैट जियोग्राफी with only about 50% of its land exceeding 1 meter above the sea level. Most of the area are below sea level and are man-made. मतलब sea से बहुत below area है पूरा नीदरलैंड में। And since the last 16th century, large areas have been reclaimed from the sea and lakes amounting to nearly 70% of the country's current land mass. The Netherlands cover around 41,000 square kilometer and has a population of about 16 millions. Country with one of the highest English-speaking population in Europe. पूरे 26 सेनेगन में 90% people are speak in English in Netherlands. With a rich culture heritage, the country has been home to many of history's most famous names in the area of art, literature, philosophy, and science. It also has a long history of international trade, having forged link with countries around the world, bridging together knowledge, skill, business, and idea. The Netherlands consists of 12 provinces, of which two of the provinces, North Netherlands and South Netherlands, are the most densely populated, encompass the popular cities Amsterdam, Rotterdam, and the Hague. मतलब पूरे 12 प्रोविंस में से इन शॉर्ट 3 प्रोविंस में मेजर पॉपुलेशन रहती है। Dutch is the official and predominant spoken language in Netherlands. Euro is the official currency of Netherlands. And some of the famous cities, ये पूरी cities की एक लिस्ट है। यूरो की जो वैल्यू है वो अगर इंडियन रुपीज में ट्रांसफर करें तो राउंड अबाउट 75 to 80 रुपीज वेरिएबल रहती है। नीदरलैंड में स्टडी क्यों करें, वाई स्टडी इन नीदरलैंड? तो उसका जो क्वालिटी एजुकेशन है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोर्सेज अवेलेबल है, उसकी यूनिवर्सिटी वाइज मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता हूं। आप उसको वीडियो पॉज करके अगर आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल चाहिए तो यू कैन सी, वीडियो पॉज करके उसको आप रीड कर सकते हो। एंड जो क्वालिटी एजुकेशन है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड मल्टीकल्चर पॉपुलेशन. The University of Netherlands charge comparatively low tuition fees from international student and offer master program exclusively in English. सारे कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है। पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है। स्टूडेंट कैन वर्क अप टू 10 आवर्स पर वीक। नॉर्मली जो पर आवर्स जो सैलरी रहती है वो 9 to 12 यूरोस पर आवर्स। एंड Netherlands is counted among one of the most industrialized country in the world. पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जिसको PSW बोलते हैं, 1 year is offered to the student to take up a job and gain international exposure after completion of their studies. तो आफ्टर PSW क्या, वो आपका क्वेश्चन होगा। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बाद वहां पे आपको एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा। और हर एक जो 26 सेनेगन है, तो 26 सेनेगन की इंडिविजुअल इमिग्रेशन पॉलिसी अलग अलग है। तो एक बात आप क्लियर कर लो दिमाग में कि आपको स्किल चाहिए और वहां का एजुकेशन चाहिए। ये अगर दोनों होगी तो एम्प्लॉयर मिलेगा तो आपको वीजा एक्सटेंड होगा तो सिटीजनशिप या जो भी वहां के लोकलाइज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, तो वो आपको एप्लीकेबल होगी एंड आप वहां के PR भी हो सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं। ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज अवेलेबल है।
ये पूरा आपको लिस्ट दिखाई देता है। फिलिप्स एंड आईएनजी, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, उसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो इनटेक एंड डेडलाइंस अवेलेबल है वो जो इनटेक है वो विंटर में सितंबर अक्टूबर है, एंड जो डेडलाइन है वो अप टू 1 मई, उसके पहले आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाई करनी है, एंड जो मास्टर्स है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो नॉट लेस देन 6 एंड 6.5 ओवरऑल चाहिए। बैचलर में अगर एप्लीकेशन करते हो तो नॉट लेस देन 5.5 6 चाहिए ओवरऑल। एकेडमिक जो परसेंटेज चाहिए वो 60% एंड अबव। जीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर एमबीए इन हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी। जीमेट की जो डिमांड है ना वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल डिमांड होती है। जो पॉपुलर कोर्सेज अवेलेबल है वो बैचलर कोर्सेज में इतने कोर्सेज अवेलेबल है, एंड मास्टर में भी इतने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। वो तो आप वीडियो पॉज करके आप उसको देख सकते हो। मैं डिटेल में इसीलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है। फिर ये यूनिवर्सिटी जो रिप्रेजेंट करती है हमारी जो कंपनी फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन, तो उसके जो पूरा लिस्ट दिया गया है नीचे, ये सारी यूनिवर्सिटी को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हो। ये यूनिवर्सिटी ऑफ 20 है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इज वन ऑफ द हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन यूरोप विथ वर्ल्ड रैंक ऑफ 203। इट इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी लोकेट एंड उसकी जो चालू हुई थी वो 1961 में हुई थी फाउंडेड। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। एंड जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसके जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है। इतने सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल है इसमें। एंड जो मास्टर डिग्री है वो 1 to 2 इयर्स के होते हैं, तो उसमें इतने सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। ये जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी आप एवरेज पकड़ के चलो तो 6 लाख से लेके 10 लाख, मैक्सिमम 11 लाख। तो वो बैचलर में तकरीबन 6 लाख से लेके 7 लाख, एंड मास्टर के लिए अगर अप्लाई करते हो तो 9 लाख से लेके 11 to 12 लाख मैक्सिमम। वो हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से होती है। जो इंटेक है वो भी थोड़े डिफर है। तो इंटेक की पूरी जानकारी मैंने ये वीडियो पॉज करके आप उसको देख सकते हो। IELTS चाहिए ही चाहिए, वो कंपलसरी है। ये रेड बाउंड यूनिवर्सिटी है, पॉज करके आप उसको रीड कर सकते हो। ये जो उसकी बैचलर प्रोग्राम है उसमें कौन से कोर्स अवेलेबल है, मास्टर में कौन से इतने सारे कोर्स अवेलेबल है। ट्यूशन फी तो मैंने पहले भी बोला कि नॉर्मली फीस आर ऑलवेज सेम। सारी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटेक सितंबर है, डेडलाइन 1 अप्रैल है, एंड जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है। जो फॉन्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप उसको देख सकते हो। इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो आप। बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मेजर कैंपस आर लोकेटेड, जो कौन से सिटी में, मतलब वो तो आपको डिटेल गूगल से भी मिल जाएगी। इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहते हैं। एंड बैचलर प्रोग्राम जो अवेलेबल है, इतने सारे बैचलर्स प्रोग्राम आपको उसमें ऑप्शन अवेलेबल है। जो मास्टर प्रोग्राम है इसमें 1 ईयर के अवेलेबल है, एंड 2 इयर्स फॉर मास्टर प्रोग्राम। ये मास्टर ऑफ म्यूजिक में अवेलेबल है। ट्यूशन फी ऑलवेज सेम। जो इंटेक है सितंबर है, डेडलाइन 1 में, ऑलवेज सेम। जो इट मे बी सम जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट, इसमें वेवर पॉसिबल है IELTS। तो वो डिपेंड्स। अगर फिर आपको अगर एप्लीकेशन करनी है तो हमारी जो कंपनी है flywellindia.com, तो उसके ऊपर जाके आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। एंड आप अगर flywellvisa@gmail.com पे अपना प्रोफाइल भेजेंगे तो हम उसका आपकी जो मतलब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं आपके लास्ट एजुकेशन के हिसाब से, तो हम पूरा आपको सपोर्ट कर देंगे। तो वेवर पॉसिबल है। देयर आर सम यूनिवर्सिटी इन सम कोर्सेज, तो वो आप हमें अपना प्रोफाइल भेजिए तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ये भी एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जो 1952 में चालू हुआ है। एंड
बहुत सारे यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप वीडियो पॉज करके उसको रीड कर सकते हो। एंड मास्टर प्रोग्राम 1 ईयर, कहीं कहीं 2 ईयर्स में भी अवेलेबल है। ट्यूशन फी जैसे मैंने बोला, डिफरेंट ट्यूशन फीस अवेलेबल है। ये वीडियो पॉज करके आप उसको रीड कर सकते हो। डेडलाइन, जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, आप उसको रीड कर सकते हो पूरी डिटेल में। एंड ये उसके बैचलर प्रोग्राम एंड 3 इयर्स की नॉर्मली बैचलर होती है। बैचलर प्रोग्राम 3 to 4 इयर्स, मास्टर प्रोग्राम 1 इयर्स। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस ट्यूशन फीस टेंटेटिवली लिखी हुई है ये इंडियन रुपीज में। एंड मास्टर्स इनटेक एट डेडलाइंस, जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट 10+2 IELTS 6 कैन नॉट बी वेड। वो पूरा क्लैरिफाइड किया हुआ है कि भाई पर्टिकुलर ये यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स में अगर अप्लाई करना है तो IELTS वेव नहीं होगी। IELTS वेव होगी तो उसका भी क्लैरिफिकेशन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये CEG यूनिवर्सिटी है, आप उसको पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो। मेन कैंपस कहाँ पे अवेलेबल है वो तो आपको खैर गूगल से भी मिल जाएगा। एंड फाउंडेशनल प्रोग्राम अवेलेबल है, ट्यूशन फीस, इनटेक एंड डेडलाइंस, जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट। हाई स्कूल 50% होगा चलेगा। सितंबर इनटेक होगा 5 विथ नो बैंड लेस देन 4.5। जनवरी इनटेक 5.5, नो, वो हम देख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना प्रोफाइल भेजिए तो हम आपको सारे ऑप्शन जितने भी अवेलेबल है वो मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। ये जो फाउंडेशनल प्रोग्राम, ट्यूशन फी, इनटेक एंड जो फाउंडेशनल प्रोग्राम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। एंड जनवरी इनटेक 5.0 विथ नो बैंड लेस देन। अभी ये स्टडी ग्रुप इंटरनेशनल सेंटर है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप उसको रीड कर सकते हो पॉज करके। ओके, पॉज करके आप देख लेना। ट्यूशन फी, इनटेक एंड जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट। अभी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो ये पूरा लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है जो नॉर्मली हर एक कंट्री के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। एंड आप इतने सारी डिटेल्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली अटैच करके हमारी कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन ड्रॉप अ मेल अल्टीमेटली। ऑल दीज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन सॉफ्ट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशंस। ये कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 कलर फोटोग्राफ्स, आप वीडियो पॉज करके उसको पूरा रीड कर लेना एक बार। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडिकेटिंग दैट द स्टूडेंट पोजेस सफिशिएंट मींस ऑफ सब्सटेंस बोथ ऑफ द ड्यूरेशन। आपको वहां रहने का खर्चा भी साथ में लेके जाना है। तकरीबन आपका 15 से 16 लाख रुपए का बजट हो तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो वीजा की प्रोसेस होगी वो सारा प्रोसेस हम हैंडल करेंगे अपनी साइड से। जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है उसको वीडियो पॉज करके आप एक बार रीड कर लेना। जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो आप भेजना, अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो हम आपको गाइड करेंगे। उसके लिए ही हम बैठे हुए हैं आपके प्रोसेस करने के लिए। एंड जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है वो हमारी कंपनी की साइड से आपको पूरी गाइड किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मैक्सिमम उसको शेयर करिए अपने ग्रुप में। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो हमारी कंपनी के लोकल फोन नंबर पे आप www.flyworldindia.com पे पूरी डिटेल्स है, तो फोन करके आप उसको गाइड हम करेंगे, आप फोन करके बात कर सकते हो। ओके, थैंक्स वेरी मच।